कश्मीर धरती पर स्वर्ग है, ये बात हम तब जान पाए जब पिछले वर्ष हमारे पड़ोसी गए और आज तक लौट कर नहीं आए। लोग कहते हैं, एक दिन हमारी पत्नी ने हमसे कहा कश्मीर घुमाओ, ये स्वर्ग कैसा होता है हमें भी दिखलाओ। हमने कहा उधर जो कोने में बंदूक टंगी है उससे उठा लाओ, हमारे सामने आ जाओ। हमने कहा उधर जो कोने में बंदूक टंगी है। सारे जहां का दर्द जिसके अंदर है, एक ऐसा नाम जिसका नाम कमलेश धुरंधर है। कमलेश धुरंधर इस दौर के एक ऐसे कवि हैं जो अपनी बात, अपने लहजे और अपनी सपाट बयानी के लिए चर्चित हैं। आइए प्रशस्ति स्टूडियो में उनका स्वागत करते हैं और उनकी कविताओं का आनंद लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत है कमलेश धुरंधर का। सरकारी विभाग में कार्यरत हैं, बिजली विभाग में। तो देखें, सरकारी कर्मचारियों की एक दिक्कत ये होती है कि फरवरी में उनके वेतन से इनकम टैक्स कट जाता है। इनकम टैक्स का मतलब है आधा वेतन लगभग कट जाता है। और मार्च में होली का त्यौहार होता है, तो ये डबल दिक्कत पड़ती है। इसी संदर्भ में एक रचना आप तक व्यंग रचना पहुंचा रहा हूं कि कर्मचारियों की क्या दिक्कतें हैं। कि सन 2018 में जब हमने पूरा वेतन पाया तो हमने पूरी ड्रेस यानी कुर्ता और पाजामा सिलवाया। सन 2018 में जब हमने पूरा वेतन पाया तो हमने पूरी ड्रेस यानी कुर्ता और पाजामा सिलवाया। सन 2019 में अपने हिस्से में आधा वेतन आया तो हमने सिर्फ पाजामे से काम चलाया। हमारे हिस्से में 2019 में हमारे हिस्से में आधा वेतन आया तो हमने सिर्फ पाजामे से काम चलाया। सन 2020 में इनकम टैक्स की वजह से पूरा वेतन कट गया, समझ लो पाजामा भी फट गया। सन 2020 में इनकम टैक्स की वजह से पूरा वेतन कट गया, समझ लो पाजामा भी फट गया। ये इनकम टैक्स वाले हमें पूरी तरह हताश कर रहे हैं, इसलिए इस वर्ष दीपावली के मौके पर हम सिर्फ चड्ढी तलाश कर रहे हैं। ये इनकम टैक्स वाले हमें पूरी तरह हताश कर रहे हैं, इसलिए इस वर्ष दीपावली के मौके पर हम सिर्फ चड्ढी तलाश कर रहे हैं। हमें लगता है कि ये इनकम टैक्स वाले हमें गृहस्थ आश्रम से निकाल कर आध्यात्म से जोड़ेंगे। अगले वर्ष तक महावीर स्वामी बनाकर छोड़ेंगे। देखें, हम कवियों की दिक्कत होती है, पूरी रात मंच पर बैठते हैं। कई बार ऐसा हुआ, मंच पर बैठे 4-5 घंटे बाद हम और श्रीकांत भाई जब मंच से उतरे तो देखा श्रीकांत भाई की चप्पलें गायब हो गई थी। ये अक्सर हम कवियों के साथ में होता है। इस संदर्भ से एक छोटा सा हास्य का टुकड़ा आप तक पहुंचा रहा हूं कि एक कवि सम्मेलन में हमने गीत सुनाया। उधर चोर ने जूता उठाया, मैं गीत पढ़ता गया, चोर जूता लेकर बढ़ता गया। हमने धीमे से कहा चोरी नहीं करनी चाहिए, उसने बड़ी तेज कहा कविता ठीक पढ़नी चाहिए। हमने धीमे से कहा चोरी नहीं करनी चाहिए, उसने बड़ी तेज कहा कविता ठीक पढ़नी चाहिए। हमने कहा ये नहीं मानेगा, मैं देख रहा हूँ ये कैसे जानेगा। मैंने कहा आज का मानो नरभक्षी है, उसने कहा कविता बड़ी अच्छी है। हमने कहा आज का मानो नरभक्षी है, उसने कहा कविता बड़ी अच्छी है। हमने पुनः कहा जूता जा रहा है, एक श्रोता भागा, बोला लगता है इस कवि के ऊपर भूत आ रहा है। अरे हमने कहा यार जूता चला गया, 2-4 श्रोता भागे, बोले सचमुच भूत आ गया। 2-4 श्रोता भागे, बोले सचमुच भूत आ गया। अब इस कविता की जो अंतिम पंक्तियां हैं, मार्मिक पंक्तियां हैं, जो पीड़ा है वो आप सुनाएं कि हमारी कविताओं को सुनकर आप मुस्कराए, हमारी कविताओं को सुनकर आप मुस्कराए। लेकिन ये भी सच्चाई है, कई बार हम नंगे पांव अपने शहर तक आए। एक छोटा सा व्यंग, अक्सर ये होता है कि घर पे महिलाएं कहती हैं यहाँ टहला दो, वहाँ टहला दो। अभी 4-5 दिन पहले हमारी घरवाली ने कहा कि ऐसा करो, कश्मीर की हालत अब ठीक है, चलो कश्मीर जो है टहला दिया जाए। तो हमने कहा कश्मीर की हालत अभी ठीक नहीं है, कश्मीर की क्या स्थिति है। हम पत्नी को समझा रहे हैं एक छोटा सा व्यंग कश्मीर की समस्या पर। वाकई कश्मीर बहुत अच्छा था पहले, लेकिन आजकल कश्मीर की स्थिति क्या है कि लोग कहते हैं कश्मीर धरती पर स्वर्ग है। ये बात हम तब जान पाए जब पिछले वर्ष हमारे पड़ोसी गए और आज तक लौट कर नहीं आए। लोग कहते हैं कश्मीर धरती पर स्वर्ग है। ये बात हम तब जान पाए जब पिछले वर्ष हमारे पड़ोसी कश्मीर गए और आज तक लौट कर नहीं आए। यहाँ ताजे थे, वहाँ बासी हो गए, सुना है स्वर्गवासी हो गए।
यहाँ ताजे थे वहाँ बासी हो गए, सुना है स्वर्गवासी हो गए। एक दिन हमारी पत्नी ने हमसे कहा कश्मीर घुमाओ, ये स्वर्ग कैसा होता है हमें भी दिखलाओ। हमने कहा उधर जो कोने में बंदूक टंगी है उसे उठा लाओ, हमारे सामने आ जाओ। हमने कहा उधर जो कोने में बंदूक टंगी है उसे उठा लाओ, हमारे सामने आ जाओ। वो बोली आप हमें क्या मार डालेंगे? हमने कहा कश्मीर में आतंकवादी का तुम्हारा अचार डालेंगे। हमने कहा कश्मीर में आतंकवादी का तुम्हारा अचार डालेंगे, क्योंकि कश्मीर अब स्वर्ग की जगह पर नर्क है, खुशबू की जगह पर बारूद है, महात्मा गांधी की जगह पर इब्राहिम दाऊद है, मीठी बोलियों की जगह पर बंदूक की गोलियां हैं, मोहब्बत की जगह पर हत्या और नरसंहार है। प्रिय अब कश्मीर जाना बेकार है, अब कश्मीर जाना बेकार है, अब कश्मीर जाना बेकार है, अब कश्मीर जाना बेकार है। देखें विभिन्न विभागों की क्या स्थितियां हैं। जब से मोदी जी आ गए हैं तब से थोड़ा सा जो विभाग हैं वहाँ थोड़ी कड़ाई बरती जा रही है, वरना तो पूरा देश सबको पता है कि जो भी विभाग हैं उनमें अधिकारी घुन की तरह लग गए और खा पी के बराबर कर दिया। लेकिन इधर स्थिति क्या है, एक छोटा सा व्यंग्य आप तक पहुँचा रहा हूँ। अच्छा व्यंग्य है, आशीर्वाद चाहेंगे, ध्यान चाहेंगे आपका। एक अच्छा व्यंग्य है, भ्रष्टाचार की दावत। कि हमने बिजली विभाग के अधिकारी से कहा आइए भाई साहब थोड़ा बहुत खाइए। वो बोले बात आपकी सही है, लेकिन क्या करें हाजमा, आजकल हाजमा ठीक नहीं है। क्या जवानी के दिन थे, क्या मस्ती थी, पचाने की भरपूर शक्ति थी। एक एक दिन में 10-10 ट्रांसफार्मर खा गए, मज़े से पचा गए। एक एक दिन में 10-10 ट्रांसफार्मर खा गए, मज़े से पचा गए। अब बुढ़ापे में किसी तरह जी रहे हैं। पहले फर्जी टेंडर के नाम पर डबल डाक पीते थे, आजकल सिर्फ वाटर पी रहे हैं। पहले फर्जी टेंडर के नाम पर डबल डाक पीते थे, आजकल सिर्फ वाटर पी रहे हैं। फिर हमने जंगल विभाग के अधिकारी से कहा आइए भाई साहब थोड़ा बहुत खाइए। वो बोले थोड़ा ही तो खा रहे हैं, वो बोले थोड़ा ही तो खा रहे हैं, हमारी ही कृपा से जंगल के जंगल करते चले जा रहे हैं। वो बोले थोड़ा ही तो खा रहे हैं, हमारी ही कृपा से जंगल के जंगल करते चले जा रहे हैं। आप सोचते होंगे हम आपको झूठ बतलाते हैं, जिले के बड़े से बड़े अधिकारी का शेयर हम ही तो पहुंचाते हैं। जिले के बड़े से बड़े अधिकारी का शेयर हम ही तो पहुंचाते हैं। इसीलिए अधिकारियों की नज़र में आज तक भले हैं चंगे हैं, क्योंकि इस भ्रष्टाचार के हमाम में सभी तो नंगे हैं। जिले के अधिकारियों की नज़र में आज तक हम भले हैं चंगे हैं, क्योंकि इस भ्रष्टाचार के हमाम में सभी तो नंगे हैं। फिर हमने PWD के अधिकारी से कहा, आइए भाई साहब थोड़ा बहुत खाइए। वो बोला कि माना कि भोजन ठीक बना है, लेकिन क्या करें भाई साहब आजकल चिकनाई मना है। वो बोला माना कि भोजन ठीक बना है, लेकिन भाई साहब क्या करें आजकल चिकनाई मना है। हमने कहा आपकी बात अक्षरशः सही है, ध्यान दें पंक्तियों पर, कि हमने कहा आपकी बात अक्षरशः सही है, इसीलिए आपकी बनवाई हुई सड़कों में भी कहीं पर चिकनाई नहीं है। हमने कहा आपकी बात अक्षरशः सही है, इसलिए आपकी बनवाई हुई सड़कों में भी कहीं पर चिकनाई नहीं है। अरे आप ठीक फरमाते हैं, इसीलिए कंकड़ पत्थर रेता बालू मौरंग सीमेंट बड़े मजे से खाते हैं। आप ठीक फरमाते हैं, पूरी की पूरी नगर पालिका ही खा जाएंगे। अरे धुरंधर जी जिस दिन हम खाने पर आ जाएंगे उस दिन पूरी की पूरी नगर पालिका ही खा जाएंगे। फिर हमने देश के होनहार नेताजी से कहा आइए भाई साहब थोड़ा बहुत खाइए, हम जानते हैं आपका हाजमा बहुत सही है, हम जानते हैं कि आपका हाजमा बहुत सही है। अभी कुछ दिन पहले चारा खा गए, यूरिया खा गए, टेलीफोन विभाग के उपकरण खा गए, गांधी नेहरू पटेल के आदर्शों के संस्करण खा गए, इंदिरा जी की ईमानदारी खा गए, संपत्ति सब सरकारी खा गए, शास्त्री जी का मान खा गए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की पहचान खा गए। शास्त्री जी का मान खा गए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की पहचान खा गए। अयोध्या में पूजा पाठ हवन खा गए, सुना है ताबूत कांड में मरने वालों के कफन खा गए। अयोध्या में पूजा पाठ हवन खा गए, सुना है ताबूत कांड में मरने वालों के कफन खा गए। बाबरी मस्जिद खा गए, गिरजा घर खा गए, मुजफ्फरनगर के दंगों में पूरा का पूरा शहर खा गए। बाबरी मस्जिद खा गए, गिरजा घर खा गए, मुजफ्फरनगर के दंगों में पूरा का पूरा शहर खा गए। इतना सुनकर नेताजी बोले धुरंधर जी आप इन छोटी छोटी बातों को व्यर्थ में गिनवा रहे हैं। इतना सुनकर नेताजी बोले धुरंधर जी आप इन छोटी छोटी बातों को व्यर्थ में गिनवा रहे हैं, हम तो धीरे धीरे पूरे का पूरा देश खाने का प्लान बना रहे हैं, पूरे का पूरा देश खाने का प्लान बना रहे हैं, पूरे का पूरा देश खाने का प्लान बना रहे हैं। एक छोटा सा व्यंग्य आप तक पहुंचा रहा हूं। ऐसा हुआ कि हम लोगों का कवि सम्मेलन कहीं पर विद्यालय में होता है,
कहीं पशु बाजार में होता है, कहीं पर दशहरे मेले में होता है। एक बार कवि सम्मेलन थाने में हुआ तो वहाँ क्या अनुभव रहा थाने के कवि सम्मेलन का, वो आपको अनुभव मैं सुना रहा हूँ कि हमने पिताजी से कहा कि थाने के कवि सम्मेलन का निमंत्रण पत्र आया है। हमने पिताजी से कहा थाने से निमंत्रण पत्र आया है, थाने के कवि सम्मेलन में बुलाया है। पिताजी बोले जाना क्या ज़रूरी है? हमने कहा मजबूरी है, आयोजन काफ़ी शानदार है, आयोजक थाने का थानेदार है। आयोजन काफ़ी शानदार है, आयोजक थाने का थानेदार है। थाने का नाम सुनकर पिताजी रुआंसे होकर बोले जाओ, भगवान करे सही सलामत वापस आओ। थाने का नाम सुनकर पिताजी रुआंसे होकर बोले जाओ, भगवान करे सही सलामत वापस आओ। दूसरे दिन शाम को 5 बजे पहुंच गए थाने, वहाँ कुछ चेहरे मिले जाने पहचाने। दूसरे दिन शाम को पहुंच गए 5 बजे थाने, वहाँ कुछ चेहरे मिले जाने पहचाने। पहला कवि था बीरस का कवि, उसकी पूरे देश में बड़ी अच्छी थी छवि। कई बार मुशर्रफ की टांगे तोड़ चुका था, कई बार सर फोड़ चुका था, कई बार इमरान को लताड़ चुका था, कई बार कवि सम्मेलन के मंच से ही पाकिस्तान को गड्ढा खोद के ज़मीन में गाड़ चुका था। ये बीरस के कवियों की हालत होती है कि कई बार कवि सम्मेलन के मंच से ही पाकिस्तान को गड्ढा खोद के ज़मीन में गाड़ चुका था, मगर वहाँ बैठा बैठा रो रहा था। हमने कहा हे बीरस अवतार, रो क्यों रहा है यार? हमने कहा हे बीरस अवतार, रो क्यों रहा है यार? वो बोला दादा आपको दिल लगी सुहाती है। हमने कई बार हंसने का प्रयास किया, लेकिन क्या करें थाने में हंसी नहीं आती। वो बोला दादा आपको दिल लगी सुहाती है। हमने कई बार हंसने का प्रयास किया, लेकिन थाने में हंसी नहीं आती है। दूसरा गीतकार था, बॉडी से बेचारा लाचार था। नाम था शेर सिंह शेर। कवियों के ऐसे नाम होते हैं गीतकारों के कि नाम था शेर सिंह शेर। उसने कहा यहाँ बहुत है अंधेर, जो भी वर्दी पहन के आता है अबे किस जुर्म में आया है, डांट के चला जाता है। जो भी वर्दी पहन के आता है अबे किस जुर्म में आया है, डांट के चला जाता है। तीसरा हास्य कवि था, बिना बात के हंस रहा था। हम पागल हैं ये सिद्ध करने की कोशिश तो कर रहा था, मगर उसके जाल में कोई नहीं फंस रहा था। तीसरा हास्य कवि था, जबरन हंस रहा था, बिना बात के हंस रहा था। हम पागल हैं ये सिद्ध करने की कोशिश तो कर रहा था, मगर उसके जाल में कोई नहीं फंस रहा था। चौथा जो कुछ दूरी पर बैठा हुआ था, कुछ बाल थे बड़े, दाढ़ी थी घुंसी। हमने पूछा आपका परिचय? वो बोला हम इस थाने के हेडमुंशी। हम बैठे नहीं बिठाए गए हैं, ये कभी लोग भाग ना जाएं इसलिए ड्यूटी पर लगाए गए हैं। हम बैठे नहीं बिठाए गए हैं, ये कभी लोग भाग ना जाएं इसलिए ड्यूटी पर लगाए गए हैं। हमारे साहब भी कवि हैं, हर विभाग में कवि होते हैं, पुलिस विभाग में भी हैं। वो बोला हमारे साहब भी कवि हैं, पहले मुलजिमों को कविताएं सुनाते हैं, जब वो बेहोश हो जाते हैं तो हम लोगों को बुलाते हैं। हमारे साहब भी कवि हैं, पहले वो मुलजिमों को कविताएं सुनाते हैं, जब वो बेहोश हो जाते हैं तो हम लोगों को बुलाते हैं। उनकी कविताओं को सुनना हमारी मजबूरी है। पुलिस विभाग में अनुशासन बहुत ज़रूरी है, उनकी कविताओं को सुनना मजबूरी है। अरे पुलिस विभाग में अनुशासन बहुत ज़रूरी है। आप देख रहे हैं, देखें थाने में पैसा कैसे पैदा होता है, कहाँ पे, वो स्थितियाँ आपको बता रहे हैं कि आप देख रहे हैं कि सामने से लकड़ी भरे ट्रक जा रहे हैं। और हम हैं कि इन पागल कवियों को बचा रहे हैं। आप देख रहे हैं कि सामने से लकड़ी भरे ट्रक जा रहे हैं। अरे हम हैं कि इन पागल कवियों को बचा रहे हैं। या थाने में कवि सम्मेलन न होता तो 2-4 रुपए कमा ही लेते, बच्चों के लिए रंग और पिचकारी ही ला देते। जीवन में पहली बार खाली हाथ घर जाएंगे, पत्नी को क्या मुंह दिखलाएंगे? पत्नी को क्या मुंह दिखलाएंगे? यदि इसी तरह थाने में कवि सम्मेलन होते रहे हम तो बिना मौत मर जाएंगे। उसकी इस करुण कथा को सुनकर हमने 50 का नोट निकाला। हमने कहा 50 का नोट संभालें, हमको यहाँ से किसी तरह निकालें। वो 50 का नोट जेब में रखने के बाद बोला, वो देखें, वो 50 का नोट जेब में रखने का
के बाद बोला, आप पीछे वाले रास्ते से निकल जाएं लेकिन जाते जाते एक शपथ खाएं। लेकिन अच्छी पंक्तियाँ आ रही हैं, ध्यान चाहेंगे कि वो 50 का नोट जेब में रखने के बाद बोला कि आप पीछे वाले रास्ते से निकल जाएं लेकिन जाते जाते एक शपथ खाएं कि अब कभी थाने नहीं आएंगे, और थाने आएंगे तो कभी कविताएं नहीं सुनाएंगे। अब कभी थाने नहीं आएंगे, अगर आएंगे तो कविताएं नहीं सुनाएंगे। कवि जी जितने भी पुलिस वाले हैं, जितने भी पुलिस वाले हैं सब नालायक नहीं हैं। कवि जी जितने भी पुलिस वाले हैं वो सब नालायक नहीं हैं, लेकिन ये भी एक सच्चाई है कि हमारे देश के थाने कवियों के लायक नहीं हैं, कवियों के लायक नहीं हैं, कवियों के लायक नहीं हैं, कवियों के लायक नहीं हैं।